जिंदगी और मौत है दुनिया का एक तमाशा। जिंदगी और मौत है दुनिया का एक तमाशा। फरमान कृष्ण का था, फरमान कृष्ण का था। अर्जुन को बीच रन में जिसने हिला दिया था दुनिया को एक पल में। अफसोस क्यों नहीं है, अफसोस क्यों नहीं है, अब रूह हुआ वतन में, अब रूह हुआ वतन में। हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर एस के सिंह। आज मैं स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हर एग्जाम में, चाहे वो अग्निवीर हो या फिर आईएएस हो, कम से कम 4 से 5 मार्क्स का अवश्य पूछा जाता है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले लेट अस सी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई थी 1945 में। आपको मालूम होना चाहिए, मस्ट नो, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1939 से 1945 तक, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक। तो हम बात करते हैं यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्र संघ। इसमें प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। मैं आपको बता दूं, लेट मी टेल यू फ्रैंकली, कि जो राष्ट्र संघ था उसकी स्थापना 1920 में हुई थी, 1920 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो लेट्स मूव। इसका नामकरण, इसका जो नामकरण किया गया, उस नामकरण किया इसका रूजवेल्ट, जो उस समय थियोडर रूजवेल्ट इनका पूरा नाम है, जो कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यूएन डे, अब हम बात करते हैं यूएन डे कब मनाया जाता। इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बिकॉज ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। दिस इज प्रेटी श्योर, डैम श्योर। तो 24 अक्टूबर को जो है हर साल हम जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अपार्ट फ्रॉम दिस, जो यूनाइटेड नेशंस मानवाधिकार दिवस है वो भी हमेशा पूछा जाता है। दोनों में से एक जो अल्टरनेट पक्का पूछा जाता है। तो कैन यू गेस, कैन यू टेल मी? यस, एग्जैक्टली। तो ये जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स डे। ओके, तो अब हम बात करते हैं मुख्यालय। मुख्यालय जो है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कि एक फेमस सिटी है अमेरिका की। संस्थापक सदस्य, जो जिस टाइम 1945 में जब इसकी स्थापना हुई, तो उस समय जो है 51 मेंबर थे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय। सॉरी, भाषा, यूनाइटेड नेशंस में 2 प्रमुख लैंग्वेज है, एक तो इंग्लिश है और दूसरा फ्रेंच है। यही 2 लैंग्वेज है उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं यूनाइटेड नेशंस में। अभी जो है मैं आपको बता दूं, लेट मी टेल यू, कि वर्तमान सदस्य जो है प्रेजेंट टाइम में 193 है। उस समय इनिशियली कितना था? 51, और अभी जो है 193 है। ये भी अक्सर, इसे भी आप जो है डबल स्टार मार्क कीजिए, ठीक है? ये भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है अंतिम सदस्य, लास्ट जो है अभी दक्षिण सूडान, जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक कंट्री है, छोटा सा कंट्री है सूडान। वो जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम सदस्य बना है, ठीक है? आगे हम बात करते हैं प्रथम महासचिव। ये जो है, इसे भी जो है आप बिल्कुल, ये 3 स्टार, इसे 3 स्टार आप कीजिए। ये हमेशा पूछा जाता है कि प्रथम महासचिव कौन थे। तो ये प्रथम महासचिव थे ट्रिग बेली। ट्रिग बेली ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव या जनरल सेक्रेटरी थे। और अभी इसी संदर्भ में वर्तमान महासचिव, ये दोनों ही डैम इंपॉर्टेंट। वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटरेस, जो कि पुर्तगाली हैं। कई बार पूछा जाता कि किस देश के हैं, तो ये पुर्तगीज हैं। वर्तमान महासचिव हो गए एंटोनियो गुटरेस। तो ये दोनों को आप जो है डबल स्टार में नोट कर लीजिए, अक्सर पूछा जाता। महासभा,
महासभा जो है, यूनाइटेड नेशंस की जो महासभा है, जनरल असेंबली है, उसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। यह भी अक्सर पूछा जाता है कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, तो विदाउट एनी डाउट अनडाउटली जनरल असेंबली को, महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। नेक्स्ट है दुनिया का पुलिसमैन। ये बहुत ही, उससे भी ज्यादा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, तो सुरक्षा परिषद। मैं आपको बता दूं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। सुरक्षा परिषद जो है, सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसका संयुक्त राष्ट्र का जो प्रमुख एक अंग है सुरक्षा परिषद, उसे जो है दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं डेग हैमरस्कोल्ड। ये एक ऐसे जनरल सेक्रेटरी हुए हैं जिनका जो है फ्लाइट एक्सीडेंट में इनकी डेथ हुई। यही एकमात्र जनरल सेक्रेटरी हुए हैं आज तक यूनाइटेड नेशंस के जिनकी जो है हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ये अफ्रीका में इनकी मृत्यु हुई थी 1961 में। तो अक्सर ये पूछा जाता कि कौन ऐसे सचिव महासचिव हुए हैं जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई, तो आप इसे भी जो है स्टार मार्क कर लीजिए। इसके टोटल अंग जो है, कुल अंग है वो है 6, जिसका आगे हम बात करेंगे, और इसका मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, इंटरनेशनल कोर्ट, इसका मुख्यालय हेग है। और मैं आपको इसी संदर्भ में मैं ये भी बता दूं, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम न्यायाधीश या जज कौन हुए हैं, तो आप प्लीज नोट डाउन डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो है भारत के पहले न्यायाधीश हुए हैं, जज हुए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। नेक्स्ट है संयुक्त सुरक्षा परिषद राष्ट्र संघ का कार्यपालिका है। जो ये सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो जो है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव है, और उसके टोटल 15 सदस्य हैं। मैं आपको बता दूं डिटेल कि टोटल 5 जो है उसमें से परमानेंट सदस्य हैं, यानी अस्थाई सदस्य हैं 5। उसमें से अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, और सबके पास जो है वीटो पावर है, ठीक है। और 10 जो सदस्य हैं वो अस्थाई है, जो कि हर जो है 2 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि इंडिया भी जो है, इंडिया इज पुटिंग मच एफर्ट टू बिकम द मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। भारत भी जो है जोर शोर से प्रयास कर रहा, अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा, अमेरिका और रूस दोनों सपोर्ट कर दिया, तो मोस्ट प्रॉब्ली निकट भविष्य में भारत भी जो है सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बन सकता है। और जैसा मैंने बताया कि स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है, सबको वीटो का अधिकार प्राप्त है, सारे जितने भी सदस्य हैं। और आज तक जो है, ये भी स्टार मार्क है, रूस ने सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किया है। आज तक सिर्फ रूस ने जो है सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। बांग्लादेश के संदर्भ में 1972 ईस्वी में चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम किसने किया था? चाइना ने। किस संदर्भ में? बांग्लादेश। जब बांग्लादेश बना था 1971 के इंडो पाकिस्तान वार के बाद जो बांग्लादेश बना, तो सबसे पहले जो है चाइना ने ही बांग्लादेश के संदर्भ में वीटो का प्रयोग किया। 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन 2 वर्षों के लिए महासभा करता इसका निर्वाचन। संयुक्त राष्ट्र संघ का भवन 39 मंजिला है, जो मैनहट्टन में स्थित है। मैनहट्टन जो है एक न्यूयॉर्क के बगल में एक टापू टाइप का है, द्वीप है, वहीं पे जो है स्थित है ये। जॉन डी रॉकफेलर, जो कि 17 एकड़ जमीन दान में दिया था यूएन भवन को बनाने के लिए। यूएन जो है बिल्डिंग है, उसको बनाने के लिए किसने दान दिया था? जॉन डी रॉकफेलर। इसे भी आप जो है काइंडली यू शुड नोट डाउन। बजट महासभा द्वारा पेश किया जाता है। बजट कौन पेश करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए।
यूनाइटेड नेशंस का बजट जो है महासचिव जनरल सेक्रेटरी द्वारा पेश किया जाता है। गुटरेस जो कि महासचिव हैं उनके द्वारा पेश किया जाता है। यही महासभा है जनरल असेंबली, उसका मेन काम है बजट पेश करना। और कौन पेश करता है? महासचिव पेश करता है। यूएन बजट में सर्वाधिक जो है अंशदान शेयर किसका है? यूएसए का। अमेरिका जो है 24% अकेले यूनाइटेड नेशंस में देता है, ये डोनेट करता है, यानी जो इसका अंशदान जो है सबसे ज़्यादा जो है यही देता है, ये फाइनेंस करता है। और भारत का अंशदान है, आप इसे नोट कर लें, 0.737%, यानी पूरे वर्ल्ड में 24वां हिस्सा भारत देता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट ये है, खासकर अपना अमेरिका का। काइंडली यू शुड नोट डाउन, मार्क कर लीजिए डबल स्टार में। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। जो सचिवालय होता है उसका जो प्रमुख अंग है सचिवालय, उसका सचिव होता है, महासचिव होता है। महासचिव का चुनाव सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर करता है। महासभा जो है सुरक्षा परिषद जो है रिकमेंडेशन के बाद जो इसका ये करता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है, जैसे कि गुटरेस का दोबारा जो है इनका हुआ ही है, दोबारा बने हैं ये। अब हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो ह्यूमन यूएनएचआरसी जिसे बोलता है, इसका गठन जो है 2006 में किया गया था। अक्सर ये पूछा जाता कब किया गया था यूएनएचआरसी का। यह महासभा के अंतर्गत कार्यरत है और कुल सदस्य इसमें 47 है। और यूएनएचआरसी का जो है मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। तो प्रथम याचिका जो है आंग सान सूकी ने दायर की थी, जो बर्मा की, यानी म्यांमार, अभी नया नाम क्या है? म्यांमार। उसी ने सबसे पहले याचिका यहाँ यूएनएचआरसी में दाखिल की थी। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं। प्रमुख अंग जो है इसके 6, ये पहला है महासभा जनरल असेंबली, दूसरा है सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक व सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो मैंने कहा कि उसका मुख्यालय अक्सर पूछा जाता कहाँ है? हेग में, और सचिवालय, और अंतिम जो उसका है न्याय प्रन्यास परिषद। तो इसमें से एक मैं आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क में बाकी सभी मुख्यालय स्थित है। जितने भी बाकी हैं वो सब जो है न्यूयॉर्क में स्थित है, और हेग में सिर्फ एक ही है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो मैंने यूनाइटेड नेशंस के बारे में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब मैंने ऑल क्लियर एक ही वीडियो में कर दिया है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।